मुझे तो नहीं लगता है। चलिए देखिएगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने कल देखा था नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र, जिसमें हमने बात किया था ब्रेन के बारे में। ब्रेन के कितने भाग होते हैं? ब्रेन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से बताइए ना? रेडी? कौन कौन से? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इसमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कौन सा? अग्रभाग। सबसे छोटा भाग? अब आप बताइएगा अग्रभाग का कौन कौन से अग्रभाग में भाग होते हैं? अग्र में कौन कौन से भाग होते हैं बताइए? हाँ, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और थैलेमस, ये 4 होते हैं। तो अग्रभाग में सबसे बड़ा भाग कौन बनाता है? सेरिब्रम प्रमस्तिष्क बनाता है। ठीक, तो चलिए देखिएगा, अब देखा था अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम बनाता है, और सेरिब्रम को 5 पिंडों में बांटा गया। सेरिब्रम को 5 पिंडों में बांटा गया है, और प्रत्येक पिंड का कुछ न कुछ कार्य होता था जो हमने देखा। ठीक, तो बताइए अगर सेरिब्रम का कार्य पूछा जाए ओवरऑल, बताइए क्या होता है सेरिब्रम का कार्य? याददाश्त मजबूत करना, हाँ, और बुद्धिमत्ता को बढ़ाना, और तर्क शक्ति को बढ़ाना, और बिल्कुल बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग पावर को, डिसीजन मेकिंग पावर। तो ये सब आपके क्या है? ये सभी आपके कंट्रोल करता है कौन? आपका प्रमस्तिष्क। तो बुद्धिमत्ता का जो आपका इंटेलिजेंसी का जो आपका केंद्र होता है, आपका प्रमस्तिष्क होता है। अब दूसरा बात करते हैं क्या? अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है, दूसरा मस्तिष्क है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। देखिएगा हाइपोथैलेमस, यह भी आपके मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अब बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस, इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, क्या क्या कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो कंट्रोल होता है। देखिएगा क्या? हंगर, भूख लगना। जो आपको भूख लगता है वो कौन सा इंडिकेट करता है? ब्रेन या आपके हाइपोथैलेमस। तो भूख लगना। सर, तो अगर हाइपोथैलेमस में कोई इंजरी हो जाती है तो भूख नहीं लगेगी क्या? हाइपोथैलेमस में कोई इंजरी? हाँ, अगर हाइपोथैलेमस में क्या इफेक्टेड होता है तो आपको भूख, जो प्यास आपको जो लग रही है वो क्या करेगा? वो आपको लग नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यही आपको इंडिकेट करता है कि आप, जैसे आपका स्टमक क्या होता है, जब स्टमक खाली होता है तो एक सूचना देता है मस्तिष्क को। ठीक, तो मस्तिष्क क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, मतलब आपको भूख लगी को बताता है। तो ये आपके लिए इफेक्टेड हो जाएगा तो आपको भूख सूचना नहीं मिल पाएगी, भूख लगी। नेक्स्ट, और क्या? थ्रस्ट, क्या? प्यास लगना। थ्रस्ट, प्यास लगना। तो आपने देखा होगा जब आपको प्यास लगती है तो आपको सूचना मिलती है, आपका ब्रेन करता है कि आपको प्यास लगी है, लेकिन कुछ देर तक पानी न पिए। उसी प्रकार जब भूख लगती है तो आपको भी सूचना मिलती है, लेकिन कुछ देर तक अगर पानी न पिए, कुछ देर खाना न खाइए, तो स्वतः उस चीज़ पे क्या होता है? निगलेक्ट हो जाती है, मतलब स्वतः चीज़ गायब हो जाती है, फिर भूख लगना, प्यास लगना बंद हो जाता है। तो एक इंडिकेट देता है, आपको सूचना देता है, लेकिन आप उसको वर्क नहीं करते हैं तो ये क्या करता है? निगलेक्ट कर देता है, फिर बार बार इसको आपको इंडिकेट नहीं करता। तो भूख लगना, प्यास लगना, मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। और क्या करता है? टेम्परेचर, तापमान को नियंत्रित करता है। भूख, प्यास और टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर तापमान को नियंत्रित करता है। और क्या करता है? इमोशन, फीलिंग, जो एक्सप्रेशन होता है ना, इमोशन, किसी चीज को इमोशन देख के गुस्से या कसते, जैसे जिस प्रकार एटमॉस्फेयर किसी प्रकार अपने शरीर को क्या करते हैं? इमोशनल देना। फीलिंग, महसूस करना किसी चीज को, कि ठंड है, गर्म है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके हाइपोथैलेमस। और क्या?
एंग्री गुस्सा होना हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, एंग्री गुस्सा होना। स्माइल हंसना, जो हंसते हैं आप, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। डांसिंग, स्विमिंग, जूमिंग, जो भी है आपकी सारी क्रियाएं का कंट्रोल आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो हम तीन ही अब मुख्य रूप से देखेंगे, एक तो भूख लगना, प्यास लगना, तापमान लगना। आपके एग्जाम में पूछता है भूख प्यास ताप का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो हाइपोथैलेमस। तो तीन मुख्य बातें आपको याद रखनी है। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? हाइपोथैलेमस भूख प्यास ताप को नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए इसको नोट करिएगा। तो आपके एग्जाम में पूछा था भूख प्यास और ताप को नियंत्रित कौन करता है? वो आपका करता है हाइपोथैलेमस करता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस। तो चलिए देख लिया जाए। अगला है आपका कौन सा? पिट्यूटरी है ना ऊपर। ठीक, इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। अब बात को समझिएगा, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कह सकते हैं, सबसे छोटा दिमाग, इसी बोलते हैं क्या? पीयूष ग्रंथि। और ये पाई जाती है मस्तिष्क के आपके जो बेस साइड होगा, मस्तिष्क के सबसे निचले स्तर पे पाया जाता है, बेस स्तर पे पाया जाता है। ब्रेन है, ब्रेन के सबसे निचले स्तर पे, सबसे नीचे की तरफ एक होता है। नहीं, यहाँ पे नहीं होता, आपके मतलब जब अंदर की तरफ देखेंगे तो सबसे नीचे की तरफ पीछे नहीं जी, बीचों बीच में क्या होता है? नीचे की तरफ क्या करता है? तो देखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि, छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि। एक बात समझिएगा, पिट्यूटरी जो ग्रंथि है यह जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल ये पहले करता है पिट्यूटरी। लेकिन एक मात्र ऐसी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी क्या करते हैं? उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। उस ग्रंथि का नाम क्या है? बताइए। मात्र एक ऐसी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्रंथि उसको एड्रेनल नहीं, थाइमस ग्रंथि, ये आपके कह सकते हैं जो ब्रेस्ट होता है, सीधा होता है, उसके जस्ट बीचों बीच पाया जाता है। तो ये एक ऐसी मात्र ग्रंथि है जिस पर पिट्यूटरी ग्रंथि का क्या होता है? कंट्रोल नहीं होता है। बाकी सब पे क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि का कंट्रोल होता है। तो समझिएगा बात को, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाला जो ग्लैंड होता है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसे बोलते हैं क्या? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं भाई साहब? मास्टर। तो अगर एग्जाम में आ जाए किसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? पिट्यूटरी को। क्यों? क्योंकि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है कौन? पिट्यूटरी। लेकिन एक मात्र ऐसी ग्रंथि है जो कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसका नाम है थाइमस। थाइमस ग्लैंड पे क्या करता है? कंट्रोल ये नहीं करता। और बस समझिएगा, जो मास्टर ग्लैंड है यह आपके शरीर के सभी भागों को, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। अब इसको कंट्रोल इसके दादाजी करते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का बेटा क्या? पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करता है।
तो पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं क्या? सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? सुपर मास्टर। सुपर मास्टर। तो अगर एग्जाम में आ जाए, बताइए मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो क्या मानेंगे? पिट्यूटरी। सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। ये बात समझ आएगी? बताइए। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी। अब बात करते हैं कि पिट्यूटरी होती है विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकालती है जो हमारे शरीर के लिए क्या करता है? हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो चलिए हम बात इसको देखेंगे बाद में, जब हम पढ़ाएंगे आपको ग्रंथियां ग्लैंड्स पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन्स निकालती है। तो कुछ हार्मोन समझ लीजिएगा। देखिएगा, जो गोनाइड्स होता है, गोनाइड ग्लैंड, ये दो प्रकार का होता है, मेल में और फीमेल में होता है। मेल में होता है क्या? मेल में होता है टेस्टिस। मेल में होता है टेस्टिस। फीमेल में क्या होता है? ओवरी। बात समझिएगा, ओवरी। तो देखिएगा, मेल में जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से ही एक हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो मेल में निकलता है, और ये क्या करता है? यह स्पर्म शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और कह सकते हैं उस वयस्क में क्या करता है? जो दाढ़ी मूछ आती है, किस हार्मोन से आती है? इसी टेस्टोस्टेरोन से आती है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम निकलेगा तो क्या करता है? उसको दाढ़ी मूछ जल्दी नहीं आती, और प्यूबर्टी नहीं जल्दी होता, और उसका स्पर्म जल्दी नहीं होता। और फीमेल में ओवरी होती है। ओवरी क्या होता है? यहाँ से भी तीन हार्मोन्स निकलते हैं फीमेल से। एक निकलता है कौन सा? एक निकलता है एस्ट्रोजन निकलता है। कौन सा? एस्ट्रोजन। दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन। और तीसरा निकलता है भाई साहब, कौन सा? तीसरा निकलता है क्या? रिलैक्सिन हार्मोन। क्या? रिलैक्सिन हार्मोन। दिख रहा है? रिलैक्सिन हार्मोन। तो चलिए एक एक हार्मोन देख लिया जाए। पहले बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। अच्छा, इसको लिख लीजिए, फिर एक एक हार्मोन को थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। तो इसको नोट करिएगा। चलिए देखिएगा, पिट्यूटरी आपको बताया गया सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्या करता है? कंट्रोल करता है। देखिए मेल में समझिएगा, मेल में होता है ब्रिस्टर, जिसे बोलते हैं टेस्टिस। ब्रिस्टर। टेस्टिस। ये जो ब्रिस्टर होता है, एक प्रकार का हार्मोन निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है? यह हार्मोन प्यूबर्टी के समय क्या काम करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। शुक्राणुओं का निर्माण करता है, और क्या करता है? जो प्यूबर्टी के बाद 14 से 15 वर्ष के बाद दाढ़ी मूछ के लिए क्या होता है? ये हार्मोन जिम्मेदार है। तो हम कह सकते हैं अगर किसी में व्यक्ति में यह हार्मोन कम निकलेगा तो क्या हो सकता है? काफी देर के बाद क्या होता है? ये दाढ़ी और स्पर्म कम निकलता है। तो हमने देखा क्या? मेल में। फीमेल समझिएगा, फीमेल में होती है क्या? ओवरी, जिसे बोलते हैं अंडाशय। अब इस ओवरी से जब क्या होता है? परिपक्व होता है तो ओवम निकलता है, अंडा निकलता है। अब समझिए इसमें से तीन हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो पहले एस्ट्रोजन समझिएगा क्या होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स
यह नियंत्रित करता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जिसे बोलते हैं क्या, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स क्या होता है, एस्ट्रोजन। मुझे बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो आपके 28 दिन पे आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको नियंत्रित कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है। फिर दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है यह प्रेगनेंसी समय, गर्भावस्था के समय बच्चों की सुरक्षा करने का काम करता है। और ये इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का पता लगाते हैं कि गर्भाशय में बच्चे हैं कि नहीं। प्रोजेस्टेरॉन, तो जब क्या होता है प्रेगनेंसी समय होता है क्या, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ जाएगा तो इससे पता चलता है क्या, प्रेगनेंसी होने का। और इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को पता लगाते हैं। जो प्रेगा न्यूज होता है आपके, इसी की मदद से, इसी के हार्मोन्स अधिक सिक्रीशन से पता चलता है। तो हम कह सकते हैं ये बच्चों की गर्भावस्था में सुरक्षा करने का काम कर सकता है। कौन, प्रोजेस्टेरॉन। गर्भावस्था में बच्चों की सुरक्षा करता है। क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के समय बच्चे में 2 से 3 महीने बाद गर्भपात हो जाता है। क्यों हो जाता है, बच्चा गिर जाता है, मर जाता है, क्यों, क्योंकि उस समय अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, जो बच्चे की सुरक्षा कर रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन जब कम हो जाएगा तो बच्चे में क्या होता है, कह सकते हैं बच्चे क्या मृत्यु हो जाएगा, गर्भपात हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएगा। तो यही जिम्मेदार होता है कि कह सकते हैं आपको प्रेगनेंसी के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, गर्भपात के लिए। अगला है आपका रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन इधर लिख देते हैं रिलैक्सिन हार्मोन को, रिलैक्सिन हार्मोन। देखिएगा रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन बर्थ कैनाल, कह सकते जब बच्चा का जब जन्म होने वाला होता है, यह हार्मोन अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे क्या होता है, जो गर्भाशय होता है, यूरेटर होता है, इसको फैलाने में मदद कर देता है। और जब फैलता है तो जिससे क्या होगा, बच्चा आसानी से क्या करता है, बाहर निकल आता है। लेकिन क्या करते हैं यहाँ के आजकल जो डॉक्टर हैं, क्या करते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन अलग से दवा दे देते हैं। और जब अलग से जब दवा दे देते हैं तो क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन जन्म के समय निकल नहीं पाता, और क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये आती है, उसको क्या करता है, उसको ऑपरेशन के माध्यम से, सर्जिकल के माध्यम से उसको क्या करता है, बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, यही जिम्मेदार होता है बच्चे के जन्म से। अगर ये क्या रिलैक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो बच्चा क्या होगा, उस बर्थ कैनाल से, गर्भनाल से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि यही प्रेशर करता है गर्भाशय को, क्या उसको निकालने के लिए, बर्थ कैनाल को, बच्चे को बाहर निकालने के लिए यही हार्मोन क्या होता है, जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा नहीं निकल पाते, कम होता है, तो बच्चा नहीं निकलता, तो सर्जिकल के माध्यम से क्या करता है। और एक हार्मोन और भी होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है ये जिम्मेदार होता है किसके लिए, यह जिम्मेदार होता है मिल्क इंजेक्शन के लिए। जैसे बात करते हैं जब प्रेग्नेंट वूमेन जब बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को जन्म देने के बाद जो आपका मिल्क निकलता है, उस मिल्क के लिए यही आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन से जिम्मेदार होता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा जब पशुओं में जब क्या करता है, पशुओं में दूध को बढ़ाना होता है, उसको थन में क्या करता है, ऑक्सीटोसिन लगा दिया जाता है। और जब ऑक्सीटोसिन लगाएंगे तो जो स्तन ग्रंथियाँ होती, जो भी दूध, जो भी मिल्क होता है, इसको बचा के रखते हैं, लेकिन इसको लगाने से कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसलिए क्या करते पूरा पूरा जो आपका मिल्क होता है वो बाहर निकल आता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध को निकालने के लिए मदद करता है। जन्म के बाद दूध को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन मदद करता है। प्रेगनेंसी से, बर्थ कैनाल से बच्चे को बाहर निकालने में कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। और एस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। प्रोजेस्टेरॉन बच्चे की सुरक्षा करने वाला हार्मोन होता है। कौन, और इससे कमी हो जाएगी, बच्चे क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इसे बोलते हैं गर्भपात। तो इतनी बात समझ आए नहीं। तो ये है आपका, कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो भी ग्रंथियां हैं प्रस्रावी, सबको कंट्रोल करता है आपका कौन सा, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए इसको नोट करिए, बताते हैं इसके बारे में।